अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रोटीन की क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। पिछला जो हमारा टॉपिक था वो स्ट्रक्चर की बुनियाद पर प्रोटीन की स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, तो आज हम प्रोटीन की जो है क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अब आपने याद रखना है कि अगर प्रोटीन की फंक्शन देखे जाएं तो फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो और बहुत सारी क्लासेस हैं, लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो प्रोटीन की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। आपको पता होगा हमने पीछे 4 जो स्ट्रक्चर पढ़ी थी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो उनमें से 2 स्ट्रक्चर को हम आज क्लासीफाई कर रहे हैं उन स्ट्रक्चर की बुनियाद पर। कौन कौन सी हैं? फाइबरस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, तो फाइबरस स्ट्रक्चर और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को अगर देखें तो जो फाइबरस स्ट्रक्चर है प्रोटीन की वो पॉलीपेप्टाइड चेन है, इज इन द फॉर्म ऑफ फिब्रल्स। ये आपको धागे की स्ट्रक्चर की तरह मिलेगा, धागा नुमा स्ट्रक्चर होगी प्रोटीन की, बिल्कुल स्ट्रेट चेन जैसे हमने पढ़ा था। तो इसी तरह अच्छा, अगर मैं आपको समझा दूं कि कर्व आपने देखा था, धागा इस तरह कॉइलिंग फॉर्म में था, इस तरह बिल्कुल इस फॉर्म में जो है इसको क्या कहते हैं? इसको फाइबरस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। अच्छा, जबकि जो ग्लोबुलर प्रोटीन होगा वो क्या होगा? ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन होगा वो भी, लेकिन वो जो है धागा नुमा नहीं होगा बल्कि ग्लोबुलर राउंड फॉर्म में होगा, इलिप्सॉइडल स्ट्रक्चर में होगा। आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है कि इस तरह की जो स्ट्रक्चर होगी प्रोटीन की वो क्या होगी? ग्लोबुलर होगी, राउंड स्ट्रक्चर हो सकती है या फिर इलिप्सॉइडल बेजवी शक्ल हो सकती है। तो इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक देखें तो पॉलीपेप्टाइड चेन, ये तो फिब्रिल की फॉर्म में धागानुमा, और कौन सी स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी लास्ट टाइम? सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है धागानुमा फॉर्म में होती है। फाइबरस प्रोटीन धागानुमा जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर रखता है। इसी तरह जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो टर्शरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन की। तीसरी फॉर्म जो हमने पढ़ी थी, ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा था, तो उसको टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा टर्शरी स्ट्रक्चर होती है, जबकि फाइबरस जो स्ट्रक्चर होती है वो हमेशा सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है। इसी तरह अगर फाइबरस प्रोटीन की बात करें तो ये एक्वस मीडियम में इनसॉल्युबल है। एक्वस मीडियम का मतलब कि एसिड बेसिस सॉल्यूशन या फिर साल्ट सॉल्यूशन, इसमें जो है ये आपको प्रोटीन की फॉर्म जो स्ट्रक्चर है ये सॉल्युबल नहीं मिलेगी, ये सॉल्युबल नहीं है, डिसॉल्व नहीं हो सकता एक्वस मीडियम में। जबकि ग्लोबुलर जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन की ये सॉल्युबल है, ये सॉल्ट सॉल्यूशन में एसिड बेसिस में डिसॉल्व हो सकती है प्रोटीन की स्ट्रक्चर। अच्छा, कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज्ड एंड इलास्टिक। अब ये जो प्रोटीन है आपको इलास्टिक फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्रिस्टल्स में आपको नहीं मिलेगी, क्रिस्टल जिसके नहीं बन सकते हैं, और ये कौन सी फॉर्म में होगी? इलास्टिक फॉर्म में मिलेगी आपको फाइबरस प्रोटीन। कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज, क्रिस्टल्स नहीं बन सकते इसके, और ये इलास्टिक फॉर्म में होते हैं, जबकि इसके क्रिस्टल्स बन सकते हैं और ये इन इलास्टिक फॉर्म में आपको मिलेगी। इलास्टिक का मतलब होता है कि जब रबड़ को आप खींचते हैं तो वो खींचता जाता है, इसको कहते हैं इलास्टिसिटी, इलास्टिक। तो ये आपको इलास्टिक कंडीशन में मिलेगा और ये आपको इन इलास्टिक कंडीशन में, इसको नहीं खींच सकते आप, इसके क्रिस्टल्स बन सकते हैं और इसके क्रिस्टल्स नहीं बन सकते। अच्छा, एनवायरनमेंट चेंज की बात करें तो एनवायरनमेंट चेंज में ये इनसेंसिटिव है, मतलब कि टेम्परेचर चेंज होता रहे जितना भी मर्जी, इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, ये इनसेंसिटिव है, ये उसको सेंस नहीं करेगा टेम्परेचर को, पीएच को। अगर पीएच भी अगर चेंज हो जाए, चेंज इन पीएच आ जाए या चेंज इन एनवायरनमेंट आ जाए, तो ये इनसेंसिटिव है, उसको जो है ये नहीं सेंस कर सकेगा। जबकि ये सेंसिटिव है एनवायरनमेंट चेंजेस में, एनवायरनमेंट चेंज होगा तो ये भी सेंस रखेगा और उसको उसके मुताबिक क्या करेगा? सेंसिटिविटी रखेगा अपने पास। अच्छा, अगर देखें तो जो फाइबरस प्रोटीन है ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, ये क्या कर रहा है? स्ट्रक्चर बना रहा है। लिविंग बॉडीज की जो स्ट्रक्चर होती है वो मोस्टली कौन बना रहा होता है? ये आपका जो फाइबरस प्रोटीन बना रहा होता है, इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल प्रोटीन का नाम दिया जाता है।
अच्छा, और इसकी बात करें तो फिर ये फंक्शनल प्रोटीन है, मतलब कि हमारी बॉडी या लिविंग बॉडी के अंदर जो फंक्शंस हो रहे होते हैं वो इसकी वजह से हो रहे होते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, वाज़ हो जाएगा कि वाकई में ये जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है स्ट्रक्चर बना रही है, और ये जो है फंक्शनल प्रोटीन है क्या कर रहा है, फंक्शन दे रहा है। तो देखते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अगर फाइब्रिन देखें, क्लॉटिंग है, ब्लड क्लॉटिंग मटीरियल बनाता है, ब्लड क्लॉटिंग सेल्स हैं, तो फाइब्रिन प्रोटीन। ठीक है, एक्टिन और मायोसिन को अगर देखें तो ये क्या कर रहे हैं, ब्लड, ये जो मसल सेल्स हैं ये बना रहे होते हैं, वहाँ पर होते हैं मसल सेल्स में कोलाजिन, इसी तरह केराटिन, ये बाल बनाने में प्रोटीन। ठीक है, तो कोलाजिन, मायोसिन, एक्टिन और फाइब्रिन ये क्या कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं। बॉडीज़ के अंदर जो स्ट्रक्चर बन रही होती हैं वो इसका काम होता है, इस फाइबरस प्रोटीन का। जबकि फंक्शन जो होते हैं वो आप देखिए हार्मोन्स, हार्मोन्स का काम रेगुलेशन, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उसको रेगुलेट करना फंक्शन है ना, फंक्शनल जो है वर्क हो रहा है। इसी तरह एंजाइम्स, एक्सिलरेटर, स्पीड अप करना केमिकल रिएक्शन को, तो फंक्शन करवा रहा है। हीमोग्लोबिन, आपको पता है कि हमारी बॉडी को जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन कैरी करते हैं, अब ऑक्सीजन को कैरी करना भी तो एक फंक्शन है। इसी तरह एंटीबॉडीज, हमारी बॉडी में बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, फंक्शनल प्रोटीन, और ये आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इसके मुतालिक एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकता है, और आल्सो इट कैन बी इन लॉन्ग क्वेश्चन। और जब ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, इसको इस तरह डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है, फाइबरस और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, बिल्कुल जैसे मैंने लिखा हुआ है। इंशाल्लाह आपको पूरे नंबर मिलेंगे इस तरह से। थैंक यू।